भौतिकता में डूबे लोग भौतिकता को ही सब कुछ मानते हैं। भौतिकता से हटकर उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, क्योंकि सदा वो भौतिक 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 भौतिकवाद का रट लगाए रखते हैं। दिमाग में इससे हटकर कोई दूसरी बात आती ही नहीं है। फिर वे क्या सोच सकेंगे, क्या समझ सकेंगे कि ईश्वर भी कोई चीज़ है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु है, ईश्वर नाम का कोई तत्व है जो इस सृष्टि को संचालित करता है। तुमको उसने संचालित किया तो जीव के रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य के रूप में आकर तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, तो तूने अपनी सोचने समझने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता यहीं तक बढ़ाई, इससे आगे बढ़ाई नहीं, तो फिर ईश्वर को समझ कहाँ से सकोगे। तुम्हारे पास भी शक्ति है जो निराकार ही तो है, तुम्हारी अंदर की सोच निराकार ही तो है, लेकिन वही सोच बाहर दुनिया में भौतिक रूप दे देता है, वस्तुओं का रूप बदल देता है, वस्तुओं का रूप बदलकर आकर्षण बढ़ा देता है। अब वे वस्तुएं, वे मूर्तियाँ, वे प्रतिमाएं क्या तुम्हें पहचान सकेगी? क्या तुम्हें जान सकेगी? क्या तुम्हें समझ सकेगी? तुम उसे समझ रहे हो कि वह मूर्ति है, न बोलेगा न डोलेगा, हमारे इशारे पर ही काम करेगा। इशारा नहीं करूँगा तो कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह से तुम भी यदि अपनी चेतना को अधिक से अधिक प्रखर नहीं किया, जगाया नहीं, तो ईश्वर के लिए तुम मूर्तिवत हो, तस्वीरवत हो, पत्थरवत हो। क्या समझ सकोगे? कभी नहीं समझ सकोगे। समझने के लिए तुम्हें जीवंत होना पड़ेगा। जीवनी शक्ति को बारीक से बारीक में ही करना पड़ेगा, तब समझ